नमस्कार सभी पेंशन धारकों को स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आई हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली खबर बड़ी दोस्तों मिनिमम पेंशन को लेकर अब सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। EPS 95 पेंशन वृद्धि पर दोस्तों अब सभी के लिए नया अपडेट आया है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की हुई निर्णायक जीत। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की आखिरकार निर्णायक जीत क्या हुई और पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं EPS 95 पेंशन में नहीं हो रहा है गुजारा, पेंशन में दवा भी नहीं खरीद सकते हैं, क्या खाएं और कैसे रहें पेंशन धारक, इसको लेकर EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे रेलवे में पेंशन भोगियों के बकाया भुगतान पर लिया बड़ा निर्णय, सभी को इस प्रकार मिलेगा एरियर। तो आखिरकार रेलवे पेंशन भोगियों के लिए बकाया का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा और एरियर किस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही पेंशन से जुड़े बड़े अपडेट की बात करें तो समय पर दोस्तों पेंशन जो है पेंशन धारकों के खाते में जमा नहीं हो रही है, इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक परेशान चल रहे थे। तो हर महीने की आखिरी तारीख को आप सभी के खाते में पेंशन जमा हो जाएगी। सरकार ने इसको लेकर सभी पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को सख्त आदेश, निर्देश और गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब पेंशन धारकों को समय पर पेंशन मिल सकेगी। तो ये बड़ा अपडेट भी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़े अपडेट्स की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर सभी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन वृद्धि पर ताजा और नया अपडेट आया है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की निर्णायक जीत हुई है, इसके बारे में दोस्तों हम सभी के लिए बात करेंगे। भारत सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करना न केवल एक आर्थिक चुनौती है बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये पेंशनर्स जिन्होंने अपने जीवन में प्रमुख वर्षों में देश के विकास में योगदान दिया है, अब समाज में सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने के हकदार भी हैं। पेंशन में वृद्धि पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम बन सकेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फैसले में कहा है कि पेंशन भोगियों की गरिमा बनाए रखने में समय समय पर पेंशन में वृद्धि करना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों की पेंशन के विषय पर नया अपडेट जानकारी विस्तार से चलिए जानते हैं। दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए किया जाए विशेष प्रावधान, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर हैं, उन्होंने अपने बच्चों पर निर्भर रहे बिना एक स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जीने का पूरा हक है। इसमें कई पेंशनर्स उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे उचित और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रख रहे हैं। न्यायालय के निर्देश के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार हेतु सरकार उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह जरूरी है कि आगामी बजट में विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि इन वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक जो है वो राहत मिल सके। वहीं दोस्तों खुशहाल पेंशन धारक देश की संपत्ति, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स न केवल अपने सेवानिवृत्ति के बाद समाज के लिए मूल्यवान होता है बल्कि वे देश की संपत्ति भी हैं। दुनिया में कई लोकतंत्र देश पेंशनर्स के कल्याण के लिए कई पहल करते हैं, लेकिन भारत में इस दिशा में प्रगति की दर काफी धीमी है। यह समय है कि भारत सरकार इस मामले में ठोस कदम उठा सकती है। भारत को जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने पेंशन भोगियों की दुर्दशा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहां एक और सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स अनेक विशेष अधिकारों और लाभों का आनंद उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगी आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। एक असमानता को दूर करने का यही समय है। सरकार को इस वंचित पेंशन भोगियों की समस्या का समाधान करते हुए उन्हें भी एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। तो पेंशनर्स के कल्याण हेतु आवश्यक कदम जो है वो सरकार कौन कौन से उठा सकती है, पेंशनर्स के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सरकारी नीतियों में संशोधन और विशेष प्रावधानों की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस वर्ष के बजट में पेंशनर्स के लिए आवंटित फंड को बढ़ाने का प्रस्ताव भी है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान की जा सके। तो मुख्यतः दोस्तों हम सभी के लिए पेंशनर्स का उत्थान के लिए 3 टॉपिक है, जिसमें उचित पेंशन निर्धारण की बात करें तो पेंशन की राशि
राशि को जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुसार समायोजित करना चाहिए, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक संकट में मुक्ति मिल सकेगी। वहीं दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कही है। पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाओं की सुगमता और मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करानी चाहिए ताकि वे एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सके। वहीं तीसरा है सामाजिक सुरक्षा का मजबूतीकरण। पेंशनर्स को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें समाज में एक और सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन यापन जो है सुनिश्चित हो सके। तो ये सरकार जो है वो कदम जो है पेंशनधारकों के कल्याण के लिए उठा सकती है। वही दोस्तों आंदोलन और मांगों की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ने 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांग थी कि उन्होंने 9,000 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता उन्हें दिया जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। ये तमाम तरीके की मांगे निकल कर आ रही थी जो कि अगस्त महीने में हुई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने अब सभी की पेंशन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय अभी तक नहीं लिया है। EPS 95 पेंशन नहीं हो रहा गुजारा, पेंशन में दवा भी नहीं खरीद सकते, क्या खाएं और क्या करें, इसको लेकर पेंशनधारकों ने ताजा रिपोर्ट साझा की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र की मोदी सरकार पर पेंशन भोगियों को उम्मीद है, आस यही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाए, जो कि वर्तमान में 1,000 रुपए मिल रही है। पेंशन भोगी इस बात को लेकर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने और इसके बीच के कारणों पर जमकर तकरार हो रही है। पेंशन आंदोलन पर कमेंट करते हुए पेंशन भोगी वादिराज रामकृष्ण पिल्लई को कोट करते हुए लिखते हैं कि गलती के कारण क्या हमें चुप रहना चाहिए? अब यह हमारा अधिकार है कि हम इस मामले में लड़ें और सबसे बढ़कर सरकार ने कोश्यारी समिति की सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और अब उन्हें निर्णय देकर मामले को सुलझा लेना चाहिए। रामकृष्ण पिल्लई के जवाब में लिखा, लड़ो, तुम्हें किसने रोका है? लड़ना तुम्हारा अधिकार है। कोश्यारी समिति की रिपोर्ट को किस प्रकार स्वीकार किया? इसमें मनमोहन सिंह सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। यह अध्याय बंद हो चुका है। वैसे क्या आपको इसे पढ़ा है? कोश्यारी कौन थे? वे भाजपा के सांसद से जो बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। क्या आप 2017 में भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त एक अन्य समिति के बारे में जानते हैं? हाई पावर कमेटी 8 मुद्दों पर विचार किया गया है, जिसमें 6 को खारिज कर दिया, 1 को सरकार ने स्वीकार और लागू किया। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का एक मद दिसंबर 2018 से भी अभी तक लंबित है। अब नई सोच यहाँ पर जो है चल रही है। इस पर पलटवार करते हुए वादिराज राव ने लिखा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं या कोई सही है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक EPS 95 पेंशन धारक हूं और मुझे पेंशन के रूप में 1660 रुपए की मामूली पेंशन मिल रही है, जो मेरी दवा के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैंने 2013 में बाईपास करवाया था। चिंता के कारण यह संदेश टाइप किया गया, कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी समस्या कब हल होगी। एक अन्य कमेंट में पिल्लई जी लिखते हैं कि जैसे कि आप अपनी समस्या के लिए सरकार के पास अपने कारण हैं और इसमें समाधान खोजना होगा। चुनाव जीताना और हराना हर प्रतियोगी का हिस्सा होता है। ये भी दोस्तों पेंशनधारक जो हैं आपस में बातें कर रही हैं। और वहीं बात करें तो रेलवे पेंशन भोगियों में दोस्तों यहाँ पर जो है बकाया भुगतान पर बड़ा निर्णय लिया गया है। सभी को किस प्रकार एरियर मिलेगा, इसके बारे में बड़ी खबर आई है। तो रेलवे ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की बकाया भुगतान के लिए बड़ा निर्णय ले लिया है। अब कर्मचारियों को एरियर्स याचिका डालने की तारीख से पहले 3 साल का ही मिलेगा। पुराने मामलों में पहले से लिया गया निर्णय ही लागू रहेगा। आप सभी को यह बता दें कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून और 31 दिसंबर को होती है, उन्हें दोस्तों रेलवे ने बड़ा तोहफा ये दे दिया है। आप सभी के लिए बड़ा तोहफा जारी किया गया है। वहीं दोस्तों सरकार की ओर से महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें पेंशन धारकों की लगातार मिल रही थी शिकायत की पेंशन जो है वो समय पर पेंशन धारकों के खातों में नहीं आ रही है, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसी को लेकर बैंकों को जो है केंद्र सरकार ने सख्त हिदायत दे दी है और नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि हर महीने की आखिरी तारीख को सभी पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन की राशि जमा हो जानी चाहिए। ये नए दिशा निर्देश अब सभी पेंशन भोगियों के लिए हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं।